दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें यहाँ पे जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अब इस जांच के अंदर क्या निकल कर आया है और सेबी का क्या कहना है उस मामले को पूरा समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखें तो कब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगा वो हमें देखना होगा, लेकिन इसके बीच में देख सकते हो कि कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी बहुत सारी मुसीबत बाकी है। इसके बीच में एक और बड़ी जांच रिपोर्ट सामने आने की संभावना बन रही है, यानी कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। और आप समझ सकते हो कि एक और मामले में लपेटा जा रहा है इस समय अदानी ग्रुप को। तो बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी ग्रुप में अब मुसीबतें कम हो चुकी है या फिर मुसीबतें अभी और बढ़ने वाली है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। सेबी ने बताया कि कुल 24 में से 22 जांच पूरी हो चुकी है, यानी फिलहाल अभी 2 जांच है जो अभी बाकी है और वो भी अंतिम चरण में, जल्दी वो भी पूरी हो जाएगी। और सेबी ने इन 2 मामलों में बाहरी एजेंसियों के रिपोर्ट का इंतजार किया हुआ है, अभी वहाँ से रिपोर्ट नहीं आई है। और बचे हुए जांच में अदानी समूह की 13 यूनिट शामिल है। जांच के लिए 5 देशों से करीब FBI डिटेल मांगी गई है। और फिलहाल देख सकते हो कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद में बहुत सारे जो आरोप लगाए थे उसका अब निपटारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 24 में से 22 जांच पूरी हो चुकी है, ये सेबी ने कहा है। 2 जांच बाकी है जिसके लिए FBI की डिटेल मांगी जा रही है। 5 देशों में ये मामला है। अब धीरे धीरे उसकी जैसी डिटेल आएगी उसके बाद में ये पूरा का पूरा मामला है क्लियर हो जाएगा। सेबी ने कहा है कि जांच के नतीजे के आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे। दस्तावेज के हवाले में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सेबी अदानी समूह की लिस्टेड कंपनियों में से 24 ट्रांजैक्शन की जांच करी है। सेबी की ओर से कहा गया है कि विदेशी निवेशकों में से कई संस्थाएं टैक्स हेवन जोन में आती है। ऐसे में 12 FPI का वित्तीय इंटरेस्ट स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। और अदानी हिंडनबर्ग की इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 29 अगस्त 2023 को अगली सुनवाई कर सकता है। तो 29 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सुनवाई में कुछ और आगे निर्णय ले सकता है। सेबी ने ये जांच पूरी करने के लिए 2 मई तक का समय दिया गया था, लेकिन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सेबी की ओर जांच के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा गया। इसके बाद जांच पूरी करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 14 अगस्त कर दिया गया था। इससे सेबी ने फिर से 15 दिन के लिए समय की मांग की थी। पहले समय बढ़ाने की मांग को लेकर सेबी की एक्सपर्ट कमेटी ने कोर्ट को दी गई जानकारी में अपनी याचिका में बताया कि अभी फिलहाल जो कोई हेर फेर का पैटर्न हमारे सामने नहीं दिखाई दे रहा है और नहीं लग रहा है कि कोई जाँच में कोई गड़बड़ी पाई गई है। तो ये कमेटी ने जांच दे दी थी, उसकी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन अब देख सकते हो कि सेबी की तरफ से जो समय मांगे गए थे वो समय पूरा हुआ तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। तो देख सकते हो कि सेबी की तरफ से लगभग जांच तो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ रह गई है थोड़ी सी, यानी उस रिपोर्ट के जो 2 अभी जांच में 24 जो जांच हो रही थी उसमें से 2 बाकी रह गई है। आप देख सकते हो कि सेबी की तरफ से जो जांच निकल कर आई है उसमें देख सकते हो कि इतने भारी कोई एलिगेशन तो अभी नहीं लगे हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में कोई भी निपटारा नहीं हो जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वैसे अब सेबी ने कहा है कि 2 और जाँच बाकी है, वो पूरी होने दो, उसके बाद में ही हम कुछ भी है उसके बारे में उचित कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कि कुछ तकलीफ भी हो, तो ये आने वाला समय बताएगा। एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, जल्द ही इंडिया के कॉर्पोरेट हाउस के ऊपर एक और बड़ी गाज गिर सकती है। OCC-RP सीरीज में खलबली मचाने की तैयारी हो रही है। तो गौतम अदानी के ग्रुप वाली अदानी ग्रुप पर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने जो खलबली मचाई थी, उस खलबली के बाद एक और बड़ी खलबली मच सकती है। और इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारों के ग्लोबल नेटवर्क ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं OCC-RP ने भारत के कुछ कॉर्पोरेट घरानों पर बड़ा खुलासा करने की यहाँ पे संभावना बताई है। और देख सकते हो कि OCC-RP को हंगेरियन जो अरबपति है जॉर्ज सोरोस के संगठन और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जैसे अन्य संगठनों से फंडिंग मिलती है। और न्यूज एजेंसी ने कहा है कि इंडिया के किसी कॉर्पोरेट घराने के ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट यहाँ पे जांच पब्लिक हो सकती है। तो अभी ये कॉर्पोरेट घराना कौन सा होगा इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस खुलासे से कॉर्पोरेट घराने के शेयरों में निवेश होने वाले विदेशी फंड की जानकारी दी जा सकती है। रिपोर्ट किस या किन कॉर्पोरेट घराने पर होगी इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि एजेंसियां कैपिटल मार्केट पर कड़ी निगरानी रख रही है। OCC-RP की बात करें, यह एक स्वतंत्र मीडिया केंद्र और खोजी पत्रकारों का एक ग्लोबल नेटवर्क है। इसकी वेबसाइट पर बताया गया है कि नेटवर्क ने अपराध और भ्रष्टाचार को उजागर करता है
और OCCPR के ऑर्गेनाइज क्राइम पर आधारित एक रिपोर्टिंग विशेषज्ञों का दावा करते हैं। इसकी वेबसाइट के मुताबिक ये संस्था जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। और आप देख सकते हो कि इससे पहले भी जॉर्ज सोरोस ने भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर, और अब ये संगठन जो है ये बड़ा खुलासा करने जा रहा है इंडिया के कॉर्पोरेट हाउस के ऊपर। अब कौन होगा ये आने वाला समय ही पता बताएगा। तो अदानी ग्रुप की जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने पेश की थी उसमें अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की टिप्पणी पर विवादों में भी आई थी। सोरोस ने कहा था कि पीएम मोदी इस मामले पर चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। सोरोस की टिप्पणी की बीजेपी ने बहुत ज़्यादा आलोचना भी की थी। यहाँ पे देखो कि जॉर्ज सोरोस जिनकी रणनीति क्लियरली समझ में आ रही है, वो हमेशा से हिंदुस्तान के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। इसके अलावा इस पर मौजूदा सरकार के खिलाफ भी बोलते। तो क्या ये जानबूझ के, अब जैसे कि इलेक्शन आने वाले 2024 में, उसके पहले ये इस तरह से रिपोर्ट लाई जा रही है, तो इसका खुलासा हुआ है। अब रिपोर्ट आएगी किस कॉर्पोरेट घराने के ऊपर आएगी वो तो देखना होगा, लेकिन इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्या ये अदानी ग्रुप होगा या कोई दूसरा घराना होगा, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप के ऊपर एक बड़ा एलिगेशन और लगाया गया है। गंगावरम पोर्ट जो इनको दिया गया है उसको लेकर कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया है कि देख सकते हो सारे नियमों को ताक पर रखकर गंगावरम पोर्ट इनको दिया गया है और इससे अदानी ग्रुप को बहुत सारा फायदा हुआ है। तो यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि गंगावरम पोर्ट जो पूरी तरह से डेट फ्री एक पोर्ट है और आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश, जिसकी वैल्यू देख सकते हो करीब 6,200 करोड़ के आसपास, डबल वैल्यू के आसपास है, उसको कम प्राइस में क्यों दिया गया है अदानी ग्रुप को? अदानी ग्रुप को इसके लिए क्यों फ़ायदा पहुँचाया गया, जबकि कंपनी देख सकते पूरी तरह से डेट फ्री थी? तो ऐसे में आप देख सकते हो इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। सरकार ने जो ये सौंपा है ये एक तरह से अदानी ग्रुप को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाया गया है। तो देख सकते हो एक के बाद एक बहुत सारे एलिगेशन अदानी ग्रुप पे इस समय लग रहे हैं और अदानी ग्रुप को इन सारी मुसीबतों से बाहर निकलना होगा, तभी वो आगे जाके अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। और इसके बीच में कुछ राहत अदानी ग्रुप के लिए निकल कर आई है। यहाँ पे देख सकते हो कि इस फाइनेंशियल ईयर पहली जो तिमाही है अप्रैल जून में कंपनी का जो कर पूर्व लाभ है यानी एबिटाडा, उसमें जोरदार वृद्धि देखने को मिली है। पहली तिमाही में एबिटाडा सालाना आधार पर देखें तो 42% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप ने जो जानकारी दी एक्शन को कि उनका जो पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक का बिजनेस है उसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दर्ज की है अप्रैल से जून के दौरान। तो अदानी ग्रुप ने कहा है कि अप्रैल से जून की तिमाही के दौरान उन्होंने करीब 23,532 करोड़ का जो एक तरह से एबिटाडा दर्ज किया है और फाइनेंशियल 2018-19 में बात करें तो ये 24,780 करोड़ के आसपास था। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें तो कोरोना की वजह से माहौल भी बिगड़ा था, लेकिन अब फिर से देखें तो गाड़ी पटरी पे आ चुकी है और ऐसे में आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है अदानी ग्रुप को। जहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारी खराब खबरें आ रही है, बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो रही है, उसके बीच में अदानी ग्रुप का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है और काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। सभी कंपनियां काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है और आने वाले समय में इस कारोबार के दम पे अदानी ग्रुप इन मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं। अदानी ग्रुप के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसका कर्ज, लेकिन उसको भी वो कम करने की कोशिश करे। इसके अलावा जो चाहे विदेशी बड़े इन्वेस्टर वो भी अदानी ग्रुप के अंदर निवेश कर रहे हैं। स्पेशली जीक्यूजी पार्टनर ने जो भरोसा जताया वो अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी बड़ी राहत साबित हुई है और ऐसे में ये जो रिपोर्ट है इसका असर धीरे धीरे कम होगा और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में अंतिम घड़ी में आ चुका है। 29 अगस्त को इसके ऊपर फैसला होगा और हो सकता है कि इसमें आगे और कोई सुनवाई बढ़े, लेकिन जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर इस मामले में कोई ना कोई राहत जरूर देगी, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है तो इतनी बड़ी कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सेबी ने जो जांच रिपोर्ट पेश किया उसमें भी कोई बड़ा एलिगेशन तो नहीं लगाया गया। ये सारी बातें साबित करिए कि अदानी ग्रुप इस मुसीबत से बाहर निकल सकता है। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू हो जिसका भी निवारण जल्दी हो जाएगा और ऐसे में आने वाले समय अदानी ग्रुप में फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू कर सकते हैं। बड़ी तेजी के लिए अभी इंतजार करें क्योंकि बाजार में भी माहौल गिरावट का बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।